नमस्कार दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार। आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ हरियाणा के एक टॉपिक लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा, ये आज हम देखेंगे कि हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। जो वर्तमान में 10 सीटें हैं वो पहले कितनी थी और अब वर्तमान में तो अब 10 हैं ही। तो हम देखेंगे कि लोकसभा व राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं और कब कब इनके चुनाव हुए और क्या कुछ उतार चढ़ाव हुए, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी संसद के बारे में। हम देखेंगे संसद के बारे में क्यों जानेंगे, क्योंकि जो हमारी लोकसभा है और वो राज्यसभा है वो किसका भाग है, संसद का एक भाग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी संसद के बारे में। संसद के बारे में, जो हमारी संसद है वो, इसका दूसरा नाम क्या है, संविधान निर्मात्री संस्था। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, संविधान निर्मात्री संस्था। संविधान से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है, संविधान से हमारा यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है संविधान। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं वो, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान, विधान से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर, कानून से है। और सम का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, सभी के लिए बराबर। तो संविधान निर्मात्री संस्था है संसद। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे संविधान के, यदि कहाँ पर है ये, हमारे नई दिल्ली में है। संसद कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। संसद कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली के अंदर है। तो हम यदि बात करें तो इसके बनाने की घोषणा, जहां पर संसद बैठेंगे, इसकी यदि बनाने की जो घोषणा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। और उसमें जो अंग्रेज थे वो कौन थे, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में क्या किया जाता है, 1911 में जो राजधानी है वो कलकत्ता थी, कलकत्ता से स्थानांतरित किया जाता है दिल्ली के अंदर। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कर किए जाने की घोषणा की जाती है 1911 में। जॉर्ज पंचम के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है। और फिर हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से उसका डिजाइन बनाया जाएगा और किस प्रकार की उसकी आकृति होगी। ये सभी किसके द्वारा किए जाते हैं, एडवर्ड लुटियन के द्वारा। एडवर्ड लुटियन इंग्लैंड का एक क्या था, इंग्लैंड का एक वास्तुकार था। और इसको बनाए जाने, इसका डिजाइन कब से कब तक किया था, इसको 1912 से लेकर 1913 तक हमारे जो संसद भवन है उसका डिजाइन तैयार कर दिया गया था। और यदि हम बात करें हमारी संसद के निर्माण के बारे में, हमारी संसद का निर्माण कब से कब तक होता है, 1921 से लेके 1927 तक हमारी संसद का निर्माण चलता रहता है। फिर यदि हम बात करें इसके जो लागत है, वो लागत कितनी आई थी, वो आई थी 83 लाख रुपए। 83 लाख रुपए उस समय की लागत थी हमारे संसद भवन की। और इसके उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, 1927 में इसका जो उद्घाटन की यदि हम बात करें, 1927 में इसका उद्घाटन किया जाता है। उस समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा हमारी संसद भवन का क्या किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारी संसद है, इसके दो तो हैं सदन
और 3 क्या है इसके अंग हैं। जो हमारी संसद है उसके 2 सदन हैं और 3 अंग हैं। 2 सदन कौन कौन से हैं वो? 2 सदन की यदि हम बात करें, 2 सदन में एक तो है हमारी लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। और जो हमारा तीसरा अंग है वो संसद का, वो क्या है? राष्ट्रपति। हमारी संसद के 3 अंग हैं और 2 सदन हैं। तो लोकसभा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है निमन सदन। इसको निमन सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लोकसभा है उसके चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं, तो इसलिए इसको क्या किया जा सकता है? इसको भंग भी किया जा सकता है। हर 5 साल के बाद इसका विघटन किया जाता है और चुनाव के द्वारा यहाँ पर जो सांसद हैं वो लोगों के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। लोगों के द्वारा यहाँ पर क्या पहुंचाए जाते हैं? सांसदों को पहुंचाया जाता है और हर 5 साल के बाद यहाँ के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा उसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन। जो हमारी राज्यसभा है उसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन हमारी राज्यसभा को कहा जाता है। उच्च सदन से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है कि ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/6 सदस्य को क्या करना पड़ता है? यहाँ से अपना त्याग पत्र यानी कि उसको छोड़कर जाना पड़ता है हर 6 साल के बाद। राज्यसभा में क्या होता है कि हर 6 साल के बाद 1/6 सदस्यों को यहाँ से क्या होना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है। तो ये राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक अंग है। इसको हम कभी बाद में देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी संसद है इसमें कितनी सीटें हैं। 550 सीटें। 550 सीटें हमारी किसके अंदर हैं? संसद के अंदर हैं, जिनमें से 530 सीटें तो राज्यों से होंगी। 530 सीटें हमारी राज्यों से होंगी और जो बचगी 20 सीटें हैं वो यूटीज से चुनी जाएंगी। और यदि हम बात करें हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 सीटें। तो जो ये 550 सीटें हैं इनका निर्धारण कैसे किया जाता है? क्या 550 से ज्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं? तो इसका निर्धारण किया जाता है। यदि हम बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है कि संविधान के अंदर जो नए परिवर्तन हैं वह किए जाएंगे। इसकी एक प्रक्रिया होती है अलग से, संसद के अंदर ही ये प्रक्रिया होती है। हमारे जो संविधान संशोधन है 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो 1971 की जनगणना हुई थी, 1971 की जनगणना के अनुसार ही क्या किया जाएगा? लोकसभा की सीटें निर्धारित की जाएंगी। लोकसभा की सीटें क्या की जाएंगी? निर्धारित की जाएंगी। लोकसभा की सीटें निर्धारित की जाएंगी 1971 की जनगणना के अनुसार। और 1971 की यदि हम बात करें तो उस समय कितनी हमारी जनसंख्या थी? 55 करोड़ जनसंख्या थी। 1971 की जनगणना के अनुसार 55 करोड़ जनसंख्या थी। और यदि हम इसको 10 से डिवाइड कर दें, 10 लाख से, तो ये आंकड़ा निकल कर आएगा 550। हमने ये 10 से डिवाइड यहां पर क्यों किया? 10 से हमारा क्या मतलब? यहां पर 10 लाख से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारे एमपी हैं, एक एमपी
10 लाख लोगों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। 10 लाख लोगों का एक एमपी प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम वर्तमान की यदि हम बात करें जो 2011 की है, 2011 में हम 121 करोड़ के पार जा चुके हैं। 121 करोड़ के अनुसार यदि हम देखें तो ये जो सीटें हैं वह बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इतने में ही क्या जाता है हमारा 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट। 44वां संविधान संशोधन की यदि हम बात करें, 44वां संविधान संशोधन हमारा कब होता है? 44वां संविधान संशोधन हम 2001 के अंदर होता है। 44वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार यह निर्धारित कर दिया गया था कि जो ये सीटें हैं वो 2026 तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 तक सीटों के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इसी के अनुसार ये 550 अभी तक ये संख्या बनी हुई है। यदि हम बात करें हमारे हरियाणा के रिस्पेक्ट में, तो हरियाणा के रिस्पेक्ट में 550 सीटें, 550 सीटों में से जो 10 सीटें वे क्या हैं, हरियाणा की हैं। 10 सीटें हमारे हरियाणा की हैं। और वह 10 सीटें कौन कौन सी हैं हरियाणा के अंदर? ये 10 सीटें हरियाणा के अंदर कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे रोहतक की, करनाल, अंबाला, झज्जर, गुड़गांव, अब तो ये गुरुग्राम हो चुका है, हिसार, सिरसा फाजिल्का, सिरसा फाजिल्का, और एक हमारा कौन सा है, महेंद्रगढ़। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये 8 सीटें हमारी क्या होती थी, लोकसभा की सीटें होती थी। कब होती थी ये? 1952 से लेकर 1957 तक। 1952 से लेकर 1957 तक उस समय ये हमारी क्या तो कितनी होती थी, ये 8 सीटें होती थी। 1952 से लेकर 1957 तक जो हमारी प्रथम लोकसभा थी। प्रथम लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 1952 से लेकर 1957 तक, तो ये कितनी थी, 8 सीटें हुआ करती थी। ठीक है। और जो करनाल है, करनाल से क्या थे, 2 सांसद थे। एक तो है हमारी सुभद्रा जोशी, सुभद्रा जोशी, और एक है वीरेंद्र सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह चौहान। जो सुभद्रा जोशी है, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। इनका जन्म कहां पर होता है? पाकिस्तान के अंदर होता है। और ये हमारे हरियाणा प्रदेश की, हरियाणवी क्षेत्र की क्या है, पहली महिला लोकसभा सांसद। पहली महिला लोक सांसद है सुभद्रा जोशी। तो ये थी हमारी लोकसभा की सीटें 1952 से लेकर 1957 तक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।